जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने रिश्तों के द्वारा हम अपनी कुंडली का उपाय कर सकते हैं, अपने ग्रहों का उपाय कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी दोस्तों, हर रिश्ता ग्रह है, हर ग्रह एक रिश्ता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह खराब होता है तो उस रिश्ते पे भी संकट आता है, उससे आपके लड़ाई झगड़े हो जाने लगते हैं, या फिर कह लीजिए वह अपने जीवन में दुख तकलीफ एवं कष्ट पाने लगते हैं। तो कौन से रिश्ते को सुधार करके कौन सा ग्रह मजबूत कर सकते हैं, ये भी एक उपाय का निवारण है। दोस्तों, आज ये एक ऐसी गहरी बात है जिसको आप समझ करके सिर्फ अपने रिश्तों के माध्यम से अपनी कुंडली का इलाज कर पाएंगे, अपने ग्रहों का इलाज कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप ये बोलना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि भैया इस रिश्ते को निभा के होगा क्या, या इससे मुझे मिलेगा क्या। जी दोस्तों, कभी कभी कुंडली के अंदर सामने वाला ही गलत होता है, परंतु आपको गलत नहीं होना। क्योंकि यदि आप गलत होंगे तो आपका ग्रह वो कमजोर होगा और जिंदगी के अंदर उस ग्रह से संबंधित आपको दुख तकलीफ एवं कष्ट प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। शनि हमारी जन्म कुंडली में कौन है? चाचा। यदि यदि शनि कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो ऐसे में चाचा के हालात बहुत बुरे होते हैं, चाचा ही आपके दुश्मन होते हैं, या चाचा यूं कह लीजिए चाचा और आपके संबंध किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं बन पाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपका उनसे संबंध आपको त्याग ही दिया जाए। ऐसी अवस्था के अंदर चाचा को जब जरूरत पड़े तब आप उनकी मदद करें, साथ में उनके जब भी आप उनसे मिले पैर हाथ लगा के आशीर्वाद ले। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा क्लोज में ना जाए, क्योंकि ऐसा करने से शनि और ज्यादा खराबी हो जाएगा, वो आपसे कोई उम्मीद करेंगे, लड़ाई झगड़े के माहौल बन जाएंगे आपके। परंतु इतना तो रिश्ता आप निभा सकते हैं ना कि जाकर के उनकी आदर सत्कार, उनमें कोई कमी ना आए। तो मात्र इतना सा करिए, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे शनि के। दूसरा, राहु। राहु होता है हमारी कुंडली का एक कह लीजिए ससुराल परिवार। यदि राहु कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो ससुराल परिवार से संबंध अच्छे नहीं रह पाते। परंतु राहु ससुराल परिवार से सिर्फ जाते रहना, मिलते रहना, उनकी जरूरतों के ऊपर ये कह लीजिए कि उनकी जिंदगी में जब दुख तकलीफ आए उसका सहारा बनना आपका हमेशा आपके राहु को अच्छा रखेगा। तीसरा, केतु। यानी कि जीजा, साले, मामे, धोते, पोते, या भी कह लीजिए अपनी खुद की संतान। जब भी आप मामा परिवार के अंदर जाएं तो एक तरह से कह लीजिए सिर्फ सुख शांति का माहौल लेकर, चाहे मामा सुख देने वाला हो या ना हो। ऐसी अवस्था में यदि मामा से आप अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो आपको केतु के शुभ फल प्राप्त होंगे। आप उच्च पद की पदवी हासिल कर पाएंगे, जिंदगी के अंदर पॉजिटिव विचार आपकी जिंदगी के अंदर बनेंगे, आपको मामा की सेवा करने से संतान सुख भी प्राप्त होगा जिंदगी के अंदर। और आप यदि किसी कंपनी को ब्रांड तक ले जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक ले जाना, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी। तीसरा, बृहस्पति। ऐसी कंडीशन के अंदर बृहस्पति कौन है? जो अपने घर के दादाजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अध्यापक हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा जिंदगी के अंदर अपने अध्यापकों की, टीचरों की बुराई करते नजर आते हैं, या घर के अंदर कई बच्चों को देखा होगा जो बड़े बुजुर्गों का एक कहते हैं मान सम्मान करना ही नहीं जानते। तो ऐसी अवस्था के अंदर उनसे मान सम्मान करवाएं, उनसे अच्छा बुलवाएं, उनसे उनकी खातिरदारी करवाएं, या कह लीजिए उनके पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लें। ऐसा करने से उनकी कुंडली का जो बृहस्पति है वो जागृत होगा, उनको शुभ फल प्राप्त होंगे, उनके अंदर संस्कार पनपेंगे, जिंदगी के अंदर वे कामयाब हो पाएंगे, लाभ इकट्ठा कर पाएंगे, घर के अंदर जो सोना है उसको बढ़ा पाएंगे। ऐसी जिंदगी के अंदर संस्कार कह लीजिए पनपते हुए वे आगे भी संस्कार अपने बच्चों को दे पाएंगे। ऐसा करने से उनकी याददाश्त में भी स्ट्रांगनेस आती है, ये कह लीजिए याददाश्त स्ट्रांग होती चली जाती है। हमारा पांचवा, जो कि है सूर्य। ऐसी अवस्था के अंदर जब भी सूर्य खराब फल पे होते हैं तो पिता से संबंध अच्छे नहीं रह पाते, या पिता दुख तकलीफ वाले होते हैं, या कह लीजिए पिता कोई ऐबी बन जाते हैं, या पिता से दूरी हो जाती है। यानी कि पिता को छोटी आयु में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, या वे दूरी पा लेते हैं, यानी कि पिता अलग रहता है और पुत्र अलग रहता है। ऐसी कंडीशन के अंदर पिता की सेवा करने से, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने से सूर्य अच्छा होगा आपका, और जिंदगी के अंदर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी अच्छी चलेगी। आपको आपके कुंडली का सूर्य खराब है इसलिए तो आपके पिता का सुख खराब है, आपको उसी को खुद ठीक करना है। तो पिता की सेवा करें। छठा, चंद्रमा। जब चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर बैठता है तो माता के सुख खराब करता चले जाता है।
माता को आए दिन कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट प्राप्त होते हैं, बीमारियां लगी रहती है, जोड़ों में दिक्कत रहती है, ये कह लीजिए लाखों दुख माता ने झेले हुए होते हैं, या माता से संबंध अच्छे नहीं रह पाते, या माता मर जाती है छोटी आयु के अंदर ही, या सौतेली माँ होने के बावजूद भी आपको उसका प्यार नहीं मिल पाता। ऐसी अवस्था के अंदर माता की सेवा करने से, सदैव उनका साथ निभा करने से, ऐसी अवस्था में जब उनको जरूरत हो आपकी और आप उनके साथ खड़े रहें, तो ऐसे में आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और कभी भी भूल कर भी अपने रिश्तेदारों के लिए अपशब्द बिल्कुल ना निकालें। अगर आपकी नहीं बन रही है उनसे, आप एक तरफ किनारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे संबंध बिल्कुल नहीं बिगाड़ने हैं। जिंदगी में जब भी उनको जरूरत पड़े, आप उनके लिए खड़े रहेंगे, और जब भी आपसे वो मिले, आप उनसे पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लेते ही रहेंगे। सिर्फ इतना, मात्र इतना करने से आपका वो ग्रह कायम रहेगा और ठीक रहेगा। हमारा दूसरा 7वां ग्रह मंगल। मंगल के लिए जो मंगल होता है वो भाइयों का कारक होता है, मित्रों का कारक होता है, अपने रिश्तेदारियों का कारक होता है। ऐसी अवस्था में जब मंगल खराब अवस्था के अंदर होते हैं तो इंसान के अंदर सहनशीलता कमजोर होती नजर आती है, गुस्सा अत्यधिक बढ़ने लगता है, जो भाइयों का सुख होता है वह लड़ाई झगड़े पे उतर जाता है, छोटी छोटी बातों पे हाथापाई हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती है, क्रोध अधिक आता है, मित्रों से बन नहीं पाती है, मित्र अपना फायदा उठाने वाले होते हैं। जब भी ऐसी अवस्था आपके जीवन के अंदर बने, तो मंगल की सेवा यानी कि भाइयों की सेवा करने से लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन के अंदर सुख अच्छे प्राप्त होंगे। 8वां ग्रह जो कि है शुक्र। जब भी शुक्र हमारी कुंडली के अंदर जीवन साथी है, जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर जीवन साथी का सुख खराब होने लगे, आपके संबंध उनसे अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, तो कम बोलें। ऐसी अवस्था के आपको जीवन साथी सदैव लड़ाकू मिलेगा, लड़ाई झगड़े वाला मिलेगा, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो चुप रह करके अपने उपाय करिए, आपको देखिएगा कि आपके जीवन साथी का आपका सुख अवश्य प्राप्त होगा आपको। हमारा 9वां जो आखिरी ग्रह है वो है बुध। तो बुध में देखिए, जब भी बुध खराब होता है जन्म कुंडली का, तो बुआ बहन बेटियों के ऊपर दिक्कतें आती हैं, इनसे रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते हैं, यह विधवा होकर के अपने घर में आ जाती हैं। ऐसी अवस्था में जो भाई है, जो कारक है इनका, वो बहुत ही पीड़ित होता है, जिम्मेदारियां निर्वाह करने वाला होता है, ना वह खुद तरक्की पा पाता है, ना बुआ बहन बेटी को तरक्की मिल पाती है, और आए दिन इनसे लड़ाई झगड़े मनमुटाव बने रहते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर बुआ बहन बेटी से रिश्ता कभी ना बिगाड़े, और जितना हो सके इनको लाल मिठाइयां का दान दे। ऐसे करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। और कभी भी, जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई हैं, 9 ग्रह के बारे में आपको रिश्ते बताए हैं, यदि आपकी इनसे लड़ाई झगड़े बन रहे हो, या आपके झुकने के बाद भी कोई ना कोई इनसे दिक्कतें आ रही हो, प्यार से बोलने के बाद भी, आप अपना कुंडली विश्लेषण करवा के इसका उपाय करें। ऐसा करने से रिश्ता भी कायम रहेगा, उनको भी सुख प्राप्त होगा, आपको भी सुख प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति आपका अहित नहीं चाहता है, आपकी कुंडली के ग्रह ऐसे हैं जो आपका अहित करवा रहे हैं। सब कुंडली के जो ग्रह हैं वही रिश्ते हैं, जो रिश्ते हैं वही ग्रह हैं। ग्रह संभालना हो रिश्ते को सुधारिए, रिश्ते संभालना हो ग्रहों को सुधारिए। हमेशा सारे ग्रह आपको शुभ फल देने के लिए बैठे हैं। जय माता दी।